जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको ये समझने में मदद कर सकती है कि आखिर क्यों कई लोग ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, शुगर देखते हैं, उन्हें फैटी लिवर बताया जाता है, वे वजन कम करने की कोशिश करते हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि असली सुधार हो ही नहीं रहा। क्योंकि बहुत बार ये अलग अलग समस्याएं नहीं होती, बहुत बार ये एक ही गहरी जड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं और उस जड़ का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं हूं एडू रॉड्रिक्स, फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर और मैं खुद 26 साल से भी ज्यादा समय से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। मैं ब्राजीलियन डायबिटीज सोसाइटी का सदस्य भी हूं और इस चैनल पर मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि कठिन बातों को आसान भाषा में समझाया जाए, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है, तब आप अंधेरे में लड़ना बंद कर देते हैं। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे एक साथ हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, वजन कम करने में कठिनाई और बढ़ी हुई ग्लूकोज के पीछे हो सकता है। और मैं आपको 3 व्यावहारिक कदम भी दूंगा जिनसे आप इस प्रक्रिया को उलटना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये सामग्री शैक्षिक है। ये आपके डॉक्टर, आपकी जांच या आपके इलाज की जगह नहीं लेती। अगर आप दवा ले रहे हैं तो कुछ भी अपने आप बंद मत कीजिए। मेरा उद्देश्य है आपको बेहतर समझ देना, ताकि आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अधिक समझदारी से निर्णय ले सकें। अब आते हैं मुख्य बात पर। सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये मान लेना है कि अगर फास्टिंग ग्लूकोज अभी नॉर्मल या लगभग नॉर्मल दिख रही है तो सब ठीक है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस कई साल पहले शुरू हो सकता है, उससे पहले कि लैब रिपोर्ट साफ साफ समस्या दिखाए, और यही चीज इसे खतरनाक बनाती है। ये लंबे समय तक चुपचाप आगे बढ़ सकता है और इस दौरान शरीर चुप नहीं बैठता। इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ये लिवर में फैट जमा होने को बढ़ावा दे सकता है, ये वजन कम करना बहुत मुश्किल बना सकता है, ये सूजन बढ़ा सकता है, ये आपको खाने के बाद थका हुआ महसूस करा सकता है, जल्दी भूख लगवा सकता है और ये एहसास दे सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। आइए इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। इंसुलिन एक चाबी की तरह है। उसका काम है ग्लूकोज को खून से बाहर निकालकर कोशिकाओं के अंदर पहुंचाना, ताकि वो ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो सके। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ये चाबी ठीक से काम करना बंद कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलिन कम हो गया, कई बार उल्टा होता है। शरीर में इंसुलिन ज्यादा होता है लेकिन कोशिकाएं उसका जवाब ठीक से नहीं देती। फिर क्या होता है? पैंक्रियाज ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है। शरीर स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और कुछ समय तक ब्लड शुगर रिपोर्ट में बहुत खराब दिखे बिना भी ये सब चलता रह सकता है। लेकिन अंदर से सिस्टम पहले ही थकना शुरू कर चुका होता है और ये लगातार ऊंचा इंसुलिन सिर्फ शुगर को प्रभावित नहीं करता, ये किडनी को ज्यादा सोडियम पकड़ कर रखने के लिए प्रेरित करता है। ज्यादा सोडियम का मतलब ज्यादा पानी रुकना, ज्यादा पानी का मतलब शरीर में ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम, और इसका मतलब है ऊंचा ब्लड प्रेशर। ये लिवर को और ज्यादा फैट जमा करने के लिए प्रेरित करता है। ये पेट के आसपास फैट जमा होने को आसान बनाता है। ये शरीर में सूजन बढ़ाता है और धीरे धीरे यही माहौल दिल, रक्त वाहिकाओं, लिवर, दिमाग और दूसरे अंगों के लिए अधिक खतरनाक बनता जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति कह सकता है, मुझे तो सिर्फ ब्लड प्रेशर है, या मुझे तो सिर्फ फैटी लिवर है, या मुझे तो बस थोड़ा वजन कम करना है, जबकि असली जड़ उससे कहीं गहरी हो सकती है। और यहां मैं एक और बहुत आम भ्रम तोड़ना चाहता हूं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के लिए आपको बहुत मोटा दिखना जरूरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनका शरीर बाहर से ज्यादा भारी नहीं दिखता तो वे सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कोई व्यक्ति बाहर से सामान्य या दुबला दिख सकता है, लेकिन अंदर गलत जगहों पर फैट जमा हो सकता है। लिवर के अंदर फैट, अंगों के आसपास फैट, मांसपेशियों के भीतर फैट, और इसी वजह से कुछ लोग बाद में चौंक जाते हैं जब उन्हें डायबिटीज या मेटाबॉलिक समस्या का पता चलता है। वे कहते हैं, लेकिन मैं तो कभी इतना मोटा था ही नहीं। सच्चाई ये है कि सिर्फ वजन पूरी कहानी नहीं बताता। महत्वपूर्ण ये नहीं कि फैट कितना है, महत्वपूर्ण ये है कि वो कहाँ है और वहां क्या कर रहा है। सबसे खतरनाक फैट हमेशा वही नहीं होता जिसे आप उंगलियों से पकड़ सकते हैं। जो फैट मुझे सबसे ज्यादा चिंता में डालता है वो फैट जो आसानी से दिखाई नहीं देता, वो जो अंगों के आसपास जमा होता है, वो जो सूजन बनाता है, वो जो कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति और सुस्त बना देता है। तो अब सवाल यह है कि किया क्या जाए। मैं आपको 3 कदम देना चाहता हूं। कोई जादू नहीं, कोई खोखला वादा नहीं।
3 साफ दिशाएं जिनका शरीर के विज्ञान से सीधा संबंध है। पहला कदम है ऐसी गतिविधि जो वास्तव में इस मेटाबॉलिक जाम को साफ करने में मदद करे। और हाँ, मुझे पता है कि बहुत से लोग एक्सरसाइज शब्द सुनते ही थक जाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एथलीट बन जाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने शरीर की बायोलॉजी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। यहां सबसे उपयोगी चीजों में से एक है मध्यम स्तर की एरोबिक गतिविधि, यानी ऐसी चाल या गतिविधि जिसमें आपकी सांस थोड़ी तेज हो लेकिन आप बात कर सकें। तेज चलना, साइकिल एक स्थिर रफ्तार से चलाना, ट्रेडमिल पर मध्यम चाल से चलना। इस तरह की गतिविधि मांसपेशियों को ग्लूकोज और फैट दोनों का बेहतर उपयोग करना सिखाती है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारती है। ये शरीर को उस मेटाबॉलिक जाम को धीरे धीरे खोलने का मौका देती है। और फिर आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मांसपेशियां इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके पास जितनी अधिक काम करने वाली मांसपेशी होगी, शरीर उतनी ही अच्छी तरह खून से ग्लूकोज निकाल पाएगा। मांसपेशियां एक बड़े स्टोरेज टैंक की तरह काम करती हैं। इसलिए जब आप एरोबिक गतिविधि के साथ थोड़ी स्ट्रेंथ वर्क भी जोड़ते हैं, चाहे वो बहुत साधारण ही क्यों ना हो, आप शरीर को बेहतर प्रतिक्रिया देने का मौका देते हैं। यहां आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको निरंतरता चाहिए। दूसरा कदम है खाने की संरचना बदलकर मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी वापस लाना। बहुत से लोगों में जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शरीर बहुत ज्यादा तेज ग्लूकोज पर निर्भर हो गया होता है, जैसे शरीर भूल गया हो कि ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के बीच आसानी से कैसे बदला जाए। और इसे बदलने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है तेज कार्बोहाइड्रेट्स को बिना सुरक्षा के शरीर में भेजना बंद करना। एक बहुत सरल रणनीति है जिसे मैं बार बार समझाता हूं। अपना भोजन फाइबर और प्रोटीन से शुरू कीजिए। अगर आप भोजन की शुरुआत सलाद, सब्जियों, प्रोटीन, अंडों, चिकन, मछली, बिना चीनी वाले दही या सही तरीके से शामिल की गई दालों से करते हैं, तो आप बाद में आने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के प्रभाव को नरम कर देते हैं, जैसे आप शरीर के लिए एक कुशन बना रहे हों। चीनी की तेज लहर मारने की बजाय आप अवशोषण को धीमा और अधिक संभालने योग्य बना देते हैं। और फाइबर सिर्फ आंत के लिए नहीं है, फाइबर आपकी अच्छी आंतों की बैक्टीरिया को भी पोषण देता है। और जब आंत का वातावरण बिगड़ता है तो अक्सर शरीर की सूजन भी बढ़ती है। इसलिए यह सिर्फ एक प्लेट की बात नहीं है, यह समय के साथ शरीर के अंदरूनी वातावरण को बदलने की बात है। इसका मतलब यह भी है कि अब आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, मीठे पेय, मीठे स्नैक्स, रिफाइंड आटा और उन छोटी छोटी चीजों के बारे में ज्यादा ईमानदारी से सोचना होगा जो देखने में मामूली लगती हैं, वे मायने रखती हैं। और जब शरीर पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रहा हो, तब वे और भी ज्यादा मायने रखती हैं। तीसरा कदम है नींद, और यही वो हिस्सा है जिसे बहुत सारे लोग पूरी तरह कम करके आंकते हैं। आप अपना खाना बेहतर कर सकते हैं, आप ज्यादा चलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद लगातार खराब है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को उलटना बहुत कठिन हो जाता है। खराब नींद स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाती है, लिवर को ज्यादा ग्लूकोज छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, अगले दिन भूख और क्रेविंग बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर पर असर डालती है, भूख के नियंत्रण पर असर डालती है, और शरीर इंसुलिन को कैसे जवाब देता है उस पर भी असर डालती है। इसीलिए कुछ लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि शुगर ऊंचा है, जबकि उन्होंने रात में कुछ खाया भी नहीं। उन्हें लगता है कि शरीर ने धोखा दे दिया। लेकिन कई बार हुआ यह होता है कि रात में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए, लिवर ने ग्लूकोज छोड़ा और सुबह शरीर पहले से ही दबाव में था। इसलिए नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद मेटाबॉलिक रिपेयर है। अगर आप देर रात तक फोन देखते रहते हैं, अगर आपकी नींद टूटी फूटी है, अगर आप हमेशा कम सोते हैं, अगर तनाव आपका आराम छीन रहा है, तो आप शरीर से उसकी रिकवरी की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता छीन रहे हैं। और बहुत सी महिलाओं में, खासकर मेनोपॉज के बाद, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव पेट के आसपास फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों को और बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे ये सब एक बहुत सरल फॉर्मूला में रखना हो तो मैं इसे ऐसे कहूंगा, ऐसे हिलिए डुलिए जिसे आपका शरीर दोहरा सके। अपने भोजन की शुरुआत प्रोटीन और फाइबर से कीजिए और अपनी नींद को ऐसे बचाइए जैसे वो आपके इलाज का हिस्सा हो, क्योंकि वो सच में है। और मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, ये परफेक्ट बनने की कहानी नहीं है, ये खुद को सजा देने की कहानी नहीं है, ये वर्षों की गड़बड़ी को एक हफ्ते में ठीक कर देने की कहानी नहीं है। ये उस जड़ पर काम शुरू करने की कहानी है जिसके कारण ऊपर इतने पत्ते निकल रहे थे। क्योंकि जब आप सिर्फ ब्लड प्रेशर देखते हैं या सिर्फ शुगर देखते हैं या सिर्फ लिवर देखते हैं तो पूरी तस्वीर छूट सकती है। लेकिन जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझते हैं तो बहुत सी चीजें अचानक जुड़ने लगती हैं और तभी शरीर समझ में आने लगता है और तभी आपके निर्णय ज्यादा ताकतवर होने लगते हैं।
हो सकता है आपने सालों तक सिर्फ लक्षणों का इलाज किया हो, जबकि असली समस्या पीछे पीछे चुपचाप बढ़ती रही। लेकिन जब आप कारण समझ लेते हैं, तब आप सही दिशा में चलना शुरू कर सकते हैं। एक रात में नहीं, लेकिन सचमुच। और मैं आपके लिए यही चाहता हूं, ना उलझन, ना डर, ना बेतरतीब सलाह, एक साफ दिशा। अगर इस संदेश ने आपको उन बातों को जोड़ने में मदद की जो पहले अलग अलग लग रही थीं, तो यही आपकी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि आपका शरीर आपकी सोच से कहीं ज्यादा सुधार सकता है जब आप उसे सही संकेत देना शुरू करते हैं। और बहुत बार पहला सचमुच महत्वपूर्ण बदलाव कोई नई दवा या कोई बहुत कठोर डाइट नहीं होता। बहुत बार पहला सचमुच महत्वपूर्ण बदलाव ये होता है कि आप समझ जाएं कि शुरू से इस पूरी कहानी को चला क्या रहा था।